कल मैंने आपसे बताया था, सबको सुनाई दे रहा है या नहीं? पीछे तक सुनाई दे रहा है? आपसे मैंने ये बताया था कि मनुष्य का शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि आदि, उसका जितना भी पूरा व्यक्तित्व है, उसकी जितनी पर्सनालिटी है, वो सब कुछ तीन तरह के शक्ति से बना है। एक शक्ति जिससे कि हम अस्तित्व बन के रहते हैं, वो मनुष्य में प्राण स्वरूप होती है और जिसका स्थान हृदय में होता है। उनको सामने ले आइए, कोई परेशान। दूसरी शक्ति जो कि हमारे पेट में होती है, जिसके कारण हमारी आज मनुष्य दशा तक उत्क्रांति हुई है, वो है धर्म। और तीसरी शक्ति जो एक चेतनामय है, जिसे हमें बुद्धि आदि अनेक चेतना के अवलंबन मिले हुए हैं। लेकिन ये तीनों ही शक्तियां सर्वव्यापी परमात्मा के प्रेम से पाई जाती है। परमात्मा का सर्वव्यापी प्रेम इन तीनों शक्तियों को संचालित रखता है और समग्र बनाता है, माने इंटीग्रेट कर देता है। जैसे कि जड़ वस्तु में भी जो आपको वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस कहते हैं, वो भी उसी स्थिति स्वरूप प्राण का ही सोया हुआ स्वरूप है। जब वो जाग जाता है तब वो प्राण हो जाता है। जो एक छोटे से अमीबा में पेट में भूख लगती है, वही मनुष्य के अंदर में धर्म के रूप में जागरूक हो जाता है। धर्म हरेक वस्तु मात्र में है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि सोने का धर्म यह नहीं है कि वो पीला है, उसका धर्म यह भी नहीं है कि उससे आप जेवर बना सकते हैं, लेकिन सोने का धर्म है कि वो किसी भी हालत में टार्निश नहीं होता, खराब नहीं। अब जो तीसरी चीज है चेतना, वो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे अधिकतर प्रगल्भ है, डेवलप्ड है। मनुष्य पूरी तरह से इन तीन शक्तियों में पूर्णतया मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है। अब उसकी तैयारी हो गई है कि उस तीनों शक्तियों का संचय, जो एक शक्ति परमात्मा का प्यार है, उनका प्रेम है, उसे जाने। जो एक शक्ति ही तीनों में बढ़ गई है, वो एकाकार हो जाए। उस परम शक्ति का एक थोड़ा सा अंश हमारे अंदर कुंडलिनी के रूप में त्रिकोणाकार अस्थि में सोया हुआ रहता है। जिस वक्त कोई भी ऐसा इंसान जिसने इस प्रेम को अपने अंदर ले लिया हो और जिसके अंदर से ये शक्ति समग्र होकर, इंटीग्रेट होकर बह रही हो, माने जो आदमी रियलाइज सोल हो,
वो किसी साधक के ऊपर अपना अनुग्रह करता है, तभी कुंडलिनी आपकी मां जागृत होती है। लेकिन वैसा साधक कल सोचे कि नहीं, मैं ही अपनी कुंडलिनी जागृत करूंगा, तो वैसी ही बात हुई है कि जो गाड़ी चलाना नहीं चाहता है, जानता है, वो मोटर चला रहा है। जिसको मोटर चलाना नहीं आता है, ऐसा अगर आदमी मोटर चलाए तो मोटर का धज्जा बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपनी कुंडलिनी स्वयं जागरूक करना चाहते हैं, वो अपनी सारी ही कुंडलिनी की संस्था को, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अगर कोई अनजान आदमी उस कुंडलिनी को जगाना चाहता है, तब भी यही हो जाता है। कोई अगर अपवित्र आदमी आपकी मां की ओर अग्रसर होता है और उसको जगाना चाहता है, तब भी ऐसा ही हो जाता है। और अगर कोई आदमी पैसे के लिए, आपको लूटने के लिए, आपको बेवकूफ बना करके आपके कुंडलिनी पर हाथ डालता है, तब भी यही काम हो जाता है। वही इंसान जो परमात्मा के उस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से पूरी तरह से प्लावित हो, जिसके अंदर सामूहिक चेतना पूरी तरह से बह रही हो, इस बात का अधिकारी है कि कुंडलिनी पर आमंत्रण का आरोप करें। कुंडलिनी का आमंत्रण ऐसे वैसे आदमी भेज नहीं सकते, और जो इस तरह के भद्दे प्रयत्न करते हैं, वो बड़े भारी पाप के भागीदार हो जाते हैं। जो दूसरों की कुंडलिनी को नष्ट कर देते हैं, उनकी स्वयं ही कुंडलिनी जन्म जन्मांतर के लिए भ्रष्ट हो जाती है और वो कीड़े मकोड़े के जन्म लेते हैं। इसलिए कुंडलिनी के साथ खेलने का साहस कभी न करें। बाकी सब चीजों में ठीक है, आप स्मगलिंग करिए, चोरी करिए, दुनिया भर की बातें करिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप कुंडलिनी के मामले में मेहरबानी से दूर रहिए। कुंडलिनी को जागृत करने का अधिकार परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। जब तक स्वयं परमात्मा की शक्ति ही इसका अधिकार आपको न दे, तब तक आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप इसकी कॉलेज में जाकर डिग्री ले लें और कहें कि हम कुंडलिनी को जागरूक कर सकते हैं। इस तरह के झूठे बहुत से लोग आजकल संसार में दिखाई दे रहे हैं, और वो जान नहीं रहे हैं कि हम कितना बड़ा घोर, अत्यंत भयंकर पाप कर रहे हैं। कुंडलिनी का काम अत्यंत कुशलता पूर्वक करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अत्यंत प्रेम पूर्वक करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेम भी अत्यंत पवित्र होना पड़ता है। पवित्रता ये धर्म के रोम रोम में छाई हुई शक्ति है। जो आदमी पवित्र नहीं होता है, जो दूषित विचारों से भरा रहता है, जिसका सारा चित्त दूसरों का पैसा, दूसरों की पत्नी या दूसरों को लूटने की ओर होती है, ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपना समय और किसी कार्य में लगाए, लेकिन कुंडलिनी के ऊपर हाथ न रखे। कुंडलिनी जितनी सौम्य है, जितनी कृपालिनी है, जितनी वरदायिनी है, जितनी मातृ हृदय से प्लावित है, उतने ही उसको संभालने वाले गण, देवती, जो कि उसकी रक्षा करते हैं, वो प्रखर और तेजोमय है। किसी भी प्रकार का खेल जब कुंडलिनी के साथ होता है, तो वो
पूरी तरह से कुंडलिनी की रक्षा में तत्पर रहते हैं और ऐसे लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं जो इस तरह का पाप करते हैं। सबसे महान पाप, सबसे बड़ा पाप संसार में यही है कि किसी भी साधक की कुंडलिनी अनधिकार चेष्टाओं से उत्तिष्ठ करना, इससे बढ़ के कोई भी पाप संसार में नहीं है। मां की हत्या से भी बढ़ के ये सबसे बड़ा पाप है कि आप किसी की कुंडलिनी को हाथ लगा रहे हैं अनधिकार चेष्टाओं से। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि अपने प्रेम में बनाई है और उसे पवित्रता से भरा हुआ है। ये सारी सृष्टि अत्यंत पवित्र है। उसमें जो कुछ भी अधम है और बुरा है वो मनुष्य ने ही संचित किया हुआ है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीव संसार में बनाया गया कि जो स्वतंत्र है। बाकी सारी ही सृष्टि परमात्मा के इशारे पे नाचती है, एक पत्ता भी उनके इशारे के बगैर नहीं हिलता। सारी सृष्टि में जो अधम से अधम है, जो नर्क से नर्क है, जो पाप से भी बढ़ के पाप है, वो सब मनुष्य ही का बनाया हुआ है। इसकी रचना मनुष्य ने ही की है और ऐसे ही गिरे हुए अधम लोग जब अधमाधम स्थिति में पहुंच जाते हैं तब वे शैतान के रूप में विचरण करने लग जाते। शैतान परमात्मा ने नहीं बनाए, उसको मनुष्य ने बनाया है और वो शैतान की पूजा करता है क्योंकि उसने ही उसकी रचना की। जब तक हम शैतान को शैतान नहीं कहेंगे, जब तक हम अधर्म को अधर्म नहीं कहेंगे, जब तक हम बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छाई जागृत नहीं होगा। आपने सुना होगा कि जब लोग मक्का जाते हैं तो रास्ते में एक वहां शैतान की मूर्ति बना के बिठाई गई है और सब लोग अपने घर से अपने पुरानी चप्पल लेकर वहां जाते हैं और पहले शैतान को मारते हैं, माने उसको धिक्कारते हैं। उसको धिक्कारे बगैर परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करने वाले और उनके स्वीकार हुए बगैर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, आप चाहे कुछ कर लीजिए। उनकी मेहर आप पर होनी चाहिए, उनकी दया आप पर होनी चाहिए, उनका प्रेम आपकी ओर उमड़ना चाहिए। वो अत्यंत दयालु, करुणामय, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। लेकिन अगर आप अधमाधम कार्य में बैठे हुए हैं और आप उस शैतान की पूजा कर रहे हैं जिसने संसार में एक अजीब तरह का चक्र चला दिया, जिसने अधर्म का एक चक्र चलाया हुआ है और जो उसके बहुत सारे अनुचर संसार में पैदा होकर के अधर्म को फैला रहे हैं, जब तक उस शैतान को तुम पूरी तरह से धिक्कार नहीं करोगे तब तक परमात्मा भी आपको स्वीकार्य नहीं करता। इस मामले में अगर आधा अधूरापन है आपके अंदर में तो आप अपने ही साथ छल कपट कर रहे हैं। उसको पूरी तरह से आपको धिक्कारना होगा, उसको पूरी तरह से आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप में जो कुछ भी मिथ्या है वही आपके अंदर बैठा रहेगा और जो सत्य आपके अंदर है वो प्रकट नहीं हो। जब तक आपके अंदर सत्य प्रकट नहीं होगा, संसार में भी सत्य कैसे फैल सकता है। जैसे कि समझ लीजिए सूर्य पर अगर बादल छा जाए तो अंधेरा आ जाता है और अगर बादल हट जाए तो सूर्य फिर से चमकने लग जाता है। इसी प्रकार मनुष्य ने ही अत्यंत अधम कार्य करके जो शैतान तैयार किया हुआ है, उस शैतान के बादल आज भी संसार के ऊपर इतनी बुरी तरह से मंडरा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर सहज योग पूरी तरह से न पनप पाया तो वो दिन दूर नहीं जबकि हम लोगों का सबका ही सर्वनाश हो जाए और अंधकार के गर्त में हम डूब जाएंगे। उस अंधकार में भी सहज योग में जिन जीवों ने परम कार्य किए हुए हैं वो सितारों जैसे चमकेंगे, तारों जैसे उनकी महिमा हो।